नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। चूँकि आज शनिवार को कुछ देर के लिए टेस्टिंग के लिए बाजार पूरी तरह से खुला था। सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग हुई। इस वजह से आज एएसएम ईएसएम लिस्ट भी सर्कुलर जारी हुआ है। साथ ही ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट में बदलाव किए गए हैं, तो इस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा शुरू करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये लिस्ट 4 मार्च यानी सोमवार से लागू मानी जाएगी। इसमें 3 कंपनियों को शामिल किया गया है: हिंद रेक्टिफायर्स, नेशनल प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और पावल मर्चेंट्स लिमिटेड। इसके अलावा अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। ब्लू चिप टेक्स इंडस्ट्रीज है, दौलत आल्गोटेक लिमिटेड है, एलिक्सर कैपिटल लिमिटेड है, जीसीएम कैपिटल एडवाइजर, हरिसन मलयालम्स लिमिटेड, आईएम प्लस कैपिटल्स लिमिटेड और ऋषरूप लिमिटेड भी है। वालचंद प्यूपिल फर्स्ट लिमिटेड, जोडियक आरजेडी, एमके जे लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इको रिसाइकलिंग, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और टीसीएम लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। वहीं कुछ कंपनियां 3 हैं जिनको बाहर किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से। फाइन लाइन सर्किट्स लिमिटेड, संभव मीडिया लिमिटेड और विपुल लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे जिसके सामने हैज का सिंबल बना है उसको जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और जिसके सामने डॉलर का सिंबल बना है उसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो ईएसएम यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां हैं। संभव मीडिया लिमिटेड के अलावा विपुल लिमिटेड है जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकाल कर यहाँ की गई हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके हायर स्टेज में मूव किया गया है: अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड, असम इंट्रेड लिमिटेड, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आरएलएफ लिमिटेड और बिन्नी ओवरसीज लिमिटेड। इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है एएसएम लिस्ट के। अगर बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो किसी भी कंपनी को आज ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। अगर बात करें उन शेयरों की जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, तो इसमें पहले नंबर पर है स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट 20% की गई है। सब इंडस्ट्रीज की 20% की गई है। नॉर्थ ईस्टर्न कैरी कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी 20% प्राइस बैंड किया गया है। जेपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 20% हुआ है। वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड का 20% हुआ है। वीएमएस इंडस्ट्रीज का 20% हुआ है। स्कैन पॉइंट जियोमेटिक्स का भी 20% किया गया है। इसके अलावा ऋषि टेक्स लिमिटेड का भी 20% हुआ है। मरुधेश्वर क्रेमिक्स लिमिटेड का 20% हुआ है। सिंप्लेक्स रियल्टी का भी 20% हुआ है। एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का 20% हुआ है। पाल मर्चेंट्स लिमिटेड का 10% हुआ है। सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड का 10% हुआ है। कॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड का भी 10% हुआ है। तिरुपति सर्जन लिमिटेड का 10% हुआ है। जेनेक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड का 10% हुआ है। इको रिसाइकलिंग का 10% हुआ है। दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड का 10% हुआ है। श्री भव्या फैब्रिक्स लिमिटेड का 10% हुआ है। एडवेंसवा एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 10% हुआ है। स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का 10% हुआ है। सुलभ इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड का 10% हुआ है। जयश्री केमिकल्स लिमिटेड का 10% हुआ है। इन्वेस्टमेंट प्रिसीजन कास्टिंग लिमिटेड का 10% हुआ है। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड का 10% हुआ है। पर्ल ग्लोबल
इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5% हुआ है। वायर फैब्रिक्स एसए लिमिटेड का 5%, सर्पलाइन ब्रॉडकास्ट, धनश्री इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंगर डिकोर लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, भोपाल कमर्शियल लिमिटेड, अपूर्वा लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर्स, इंटीग्रेटेड कैपिटल सर्विसेज तिरुपति टायर्स, सुराना सोलर लिमिटेड का सर्किट लिमिट अब 5% कर दिया गया है। तारापुर ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा, एमपीडीएल लिमिटेड, एजुकैम्प सोल्यूशन लिमिटेड, नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, स्टेप 2 कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेफ्रॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिंड्रेला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट चेंज हुआ है, अब 5% किया गया है। श्री कृष्णा देवकोन लिमिटेड, सुपर कॉप सेफ लिमिटेड, दाइकफिल कमर्शियल इंडिया लिमिटेड, संतोष फाइन फैब लिमिटेड, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, भारती इंटरनेशनल लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, सिंथमेटिक्स कॉर्पोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, वॉल्टरमैन इंटरनेशनल लिमिटेड, ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड, एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, सेया इंडस्ट्री लिमिटेड, पेंटोके ओरेनी इंडिया लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 5% हुआ है। केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स, नागरिका एक्सपोर्ट, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज, जय हिंद सिंथेटिक्स, शारदा इस्पात, सेटको ऑटोमेटिव जी और रोला टीनर्स लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 5% हुआ है। एसपीएमएल इंफ्रा भारत पेरेंट्रोल्स लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट 5% हुआ है। इसके अलावा क्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, सुगल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड, जय भारत क्रेडिट अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड का भी 5% देखने को मिल रहा है। जय भारत क्रेडिट शुगर और क्लियो इन्फोटेक का 2% हुआ है। रुद्रा गैस एंटरप्राइजेज और का भी सर्किट लिमिट 5% हुआ है। आरएलएफ लिमिटेड का 2% हुआ है। प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 2% हुआ है। अग्रवाल फॉर्चून इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का 2% हुआ है। मार्ग टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का 2% हुआ है। असम इंट्रेड लिमिटेड का 2% हुआ है और बिन्नी ओवरसीज लिमिटेड का सर्किट लिमिट 2% हुआ है। इस लिस्ट में कुछ कंपनियों के नाम रिपीट हुए हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।